ठीक है सर, हो गया। Okay, good morning to all of you. Today again we are going to complete our steel structure. We have done in the previous class. If there is any doubt, just ask. कोई डाउट करना? Fabrication. Date of which? What is fabrication का मैंने क्या बताया? बताओ. Fabrication नहीं समझ में आया किसको? Fabrication means to join anything. ठीक है? कनेक्ट करना किसी भी चीज को. जब हम स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम फैब्रिकेशन वर्ड का यूज करते हैं. क्लियर? ठीक है? ऐसे हम कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है? लेकिन जब स्टील के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करोगे दैट इज नोन एज फैब्रिकेशन. ठीक है? और कोई डाउट कल का? क्या क्या चीज पढ़ ली थी हम लोग ने, एक बार रिवाइज करवाए फटाफट से. करेक्ट? क्यों हम लोग आरसीसी से स्टील स्ट्रक्चर पे गए थे? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर इज डायनेमिक लोडिंग दैट इज कमिंग टू आवर स्ट्रक्चर. ठीक है? इसी के लिए पढ़ा था हमें मटेरियल कैसा चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो और जिसकी ड्यूरेबिलिटी, डक्टिलिटी. ठीक है? जिसकी डक्टिलिटी अच्छी हो. ठीक है? तो हमने कौन सा मटेरियल सेलेक्ट किया था? माइल्ड स्टील. वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर था. ठीक है? माइल्ड से सिलेक्ट किया था. और क्या क्या चीज हमने देख ली थी? हमने बेसिक स्टील के ओर्स देखे थे, कौन कौन से ओर्स हैं. ठीक है? कौन कौन सा स्टील हमें यूज करना है. तो ये सब चीज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा था इंपॉर्टेंट. कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो. प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील. कौन बताएगा मुझे? अटल. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था. जल्दी जल्दी देखो, एकदम टिप पे होना चाहिए. सारी चीजें एकदम एग्जाम में पूछी जा रही हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील. पहला पॉइंट क्या था? वेरी गुड. यंग मॉडल्स ऑफ सॉलिडिटी, पॉइजन रेशियो. ये सारी चीजें वैल्यू याद होनी चाहिए. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए क्या होगा, सारी चीजें एकदम टिप पे होनी चाहिए. ठीक है? तब जाके लगेगा कि कुछ पढ़ा है. ठीक है? तो हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम स्टील स्ट्रक्चर के लिए पढ़ते हैं, एडवांटेज. कौन गिनवाएगा एडवांटेज? देखो, पिछला रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जाएं, आगे आगे बढ़ते जाएं, लेकिन हमें पिछला ना आए. एडवांटेज बताओ फटाफट से जल्दी, तो आगे बढ़ रहे हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर? वेरी गुड. और जल्दी जल्दी करो, देखो इतना टाइम नहीं है हमारे पास. एग्जैक्टली बोला था मैंने. सही है, आगे बोलो. वेरी गुड. स्ट्रेंथ पर एरिया रेशियो बोलोगे तब जाके क्लियर होगा. ठीक है? ज्यादा होता है. लेकिन मैंने एक और चीज बता दी, एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा होता है. बट एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्या था? क्या था? हाँ, ज्यादा था. लेकिन हम क्यों नहीं उसको स्टील स्ट्रक्चर की तरह यूज कर रहे हैं? स्टील स्ट्रक्चर की जगह सिर्फ एल्यूमिनियम का क्यों नहीं यूज कर ले रहे हैं? और भी कुछ रीजन. वेरी गुड. रीयूजेबल. और भी कुछ बताएगा? स्टील को हम बहुत जगह पे यूज करते हैं. एक बार क्या कैन नॉट बी वेल्डेड. ठीक है? देखो सारी चीजें बताई हैं, ऐसा नहीं बताई चीज मैं पूछूंगा ही. ठीक है? ये बता दिया था. कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे हम लोग स्टील का? कहाँ कहाँ पे? एग्जाम्पल. वेरी गुड. रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए, कलवर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए. ठीक है? ये सारी चीजें एकदम टिप पे होनी चाहिए. तो गर्डर्स हो गए. अब हम लोग इंपॉर्टेंट आज जो कंटिन्यू करने वाले थे, व्हाट आर द वेरियस सेक्शंस. ठीक है? सेक्शन भी हमने पढ़ लिए थे. कौन कौन से सेक्शन थे? वेरी गुड. और वेरी गुड. और 8-9 सेक्शन बता दिए थे मैंने, सबके नाम लिखवाए थे. देखो सारे एकदम टिप पे होंगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा. ऐसे मजा नहीं आएगा. ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम इन चीजों को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं. मैंने ये बताया था. देखो कनेक्शंस में हम और डिटेल में देखेंगे. आपका जो स्लीपर्स आते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम लेंथ उनकी कितनी होती है बताएगा मुझे? रेलवे ट्रैक देखा है? ट्रैक की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? ऐसा तो है नहीं. बहुत ज्यादा. एक आप जब लैब में बनाओगे तो एक कुछ फिक्स लेंथ
लेंथ होगी ना, उतनी लेंथ के लिए तो आप डिजाइन करोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार आपने 50 मीटर की बना दी। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट इज नोन एज कितनी होती है, 12 मीटर होती है। ठीक है, तो 12 मीटर की आप जब रेलवे ट्रैक प्रोवाइड करोगे तो सिर्फ 12 मीटर की तो आप रेलवे ट्रैक नहीं प्रोवाइड करोगे, आप क्या करोगे, उनको कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो वहां पे आपको फैब्रिकेशन या आपको वेल्डिंग कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं। और मैंने आई से हम लोग क्या पढ़ा था, पहला वी हैव स्टार्टेड बीम सेक्शन, क्लियर था। बीम सेक्शन में मैंने क्या क्या बता दिया था, बीम सेक्शन में ये बताया था कि हम बीम सेक्शन जब भी हम बोलेंगे कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, आई सेक्शन। ठीक है, अब आई सेक्शन में भी 5 वैरायटीज बताई थी मैंने, 5 टाइप बताए थे। सबसे पहले तो मुझे बता दो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। आई सेक्शन की फ्लैट और वेट। कुछ नहीं पढ़ रहे हो, क्या फायदा कल के लेक्चर का। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, वेट, आगे वेट पर यूनिट मीटर। ठीक है, पर मीटर, वेट पर मीटर के लिए हम क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। अब जब डेजिग्नेशन पूछा जाएगा तो डेजिग्नेशन 2 चीज पे होगा, वेट पर मीटर पे और किस पे होगा, डेप्थ पे। यही बताया था आई सेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में चल रहे हैं, कौन सा आई सेक्शन कहाँ पे यूज करोगे, कौन कौन सा आई सेक्शन पढ़ेगा, सब बताऊं मुझे। आई एस, वेरी गुड, एमबी और एचबी, एलबी, वेरी गुड, डब्ल्यू। ठीक है, अब मुझे बता दो ये सब किस किस पर्पस के लिए यूज होंगे, कहाँ कहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। हाँ, वेरी गुड, दिस इज जूनियर बीम। ठीक है, दिस इज यूज फॉर लाइट लोड। ठीक है, जेबी और हमारा एलबी, ठीक है, लो वेट बीम है। ठीक है, तो हम क्या कहाँ का यूज कर लेंगे, लो लोड के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हाई लोड जाएगा वैसे वैसे मीडियम बीम, हैवी बीम और वाइड बीम का यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब इनको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बीम सेक्शन को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्या क्या चीज देखेंगे हमारा जब, अच्छा थोड़ी सी चीज देखो, जब भी हमारा आई सेक्शन इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लेटरल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, लोड के कारण कुछ स्टेबिलिटी में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। जब लोड पड़ेगा तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, बेंडिंग होगी। ठीक है, तो ये बेंडिंग के कारण देखो यहाँ पे रोल आ जाता है आर एक्स एक्स और आर वाई वाई का। व्हाट इज आर एक्स एक्स एंड व्हाट इज आर वाई वाई, कल बताया था मैंने, दिस इज रेडियस ऑफ गाइलेशन। ठीक है, सारी चीजें देखो लिंक है, पिछला इसलिए पढ़ाया था ताकि ये सारी चीजें बताऊं आपको। अब मैं इसका आई एक्स एक्स पूछूंगा, आई एक्स एक्स विल रिलेट टू ये वाली एक्सिस एक्सिस। ठीक है, अब जब एक्स एक्स एक्सिस पे ये रेडियस ऑफ गाइलेशन कुछ ना कुछ आएगा तो एक केस ऐसा बनेगा जिसमें कि आर एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आर वाई वाई होगा। क्लियर, ये किस केस में होगा मैं बताएगा मुझे, किस केस में ऐसा होगा जब आर एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आर वाई वाई होगा। ये तो एक्स एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस क्लियर है। हम ये डिस्टेंस और है ना दूसरे की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब जूनियर बीम की बात करेंगे या मीडियम बीम की बात करेंगे या लो बीम की बात करेंगे तो उस केस में हमने दो कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी, d इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये डेप्थ है। ठीक है, जब ये केस आएगा कि हमारा d जो है b से बड़ा है तो ये वाला rxx इज ग्रेटर देन ry होगा। इस केस में एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें लेटरल अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर, अब मैं आपको बता दूं ये चारों बीम के आई सेक्शन किसके लिए डिजाइन होंगे, इफ देयर इज नो लेटरल मतलब लेटरल स्टेबिलिटी नहीं है। क्लियर, क्या बोला मैंने, ये चारों बीम हम ऐसी जगह प्रोवाइड कर देंगे जहां पे हमारे पास लेटरल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, लेकिन जैसे ही लेटरल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी वहां पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वाइड फ्लेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, तो अब मैं इनके यूजेस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या चीज यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सी भी बीम उठाई कहीं भी यूज कर दें। क्लियर, ठीक है, तो ये वाली बीम जब लेटरली अनसपोर्टेड हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पे वाइड फ्लेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो एक बार, वाइड फ्लेंज का मतलब क्या है, फ्लेंज वाला पार्ट कौन सा है, ये। जब वाइड फ्लेंज होगा, वाइड फ्लेंज दिख रहा है, इस तरीके का सेक्शन हम कहां पे यूज करेंगे, व्हेन देयर इज मैक्सिमम लोड, बहुत ज्यादा लोड आ रहा है और लेटरल स्टेबिलिटी की कंडीशन अराइज हो रही है। क्लियर, थोड़ा सा टिपिकल है, तो ऊपर से ज्यादा होगा, लेकिन क्या होता है ऐसा भी होता है स्ट्रक्चर में
कि लेटरल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो उस केस में हम डेप्थ ना बढ़ा के हम क्या करेंगे, हम फ्लेंज की विड्थ बढ़ाएंगे, क्लियर। तो इसलिए वहां पे वाइड फ्लेंज का यूज होता है। अब मैं इनके यूज बता दे रहा हूं, ठीक है। इफ हम IS MB और इसके लिए क्या मैंने बता दिया, JB और LB, ये याद रखना, ये साथ में है ना। यहाँ पे करो HB, दिस इज MB, दिस इज LB, ठीक है। अब इन दोनों का यूज हम कहाँ करेंगे, फॉर लो लोड्स। कैसे लोड के लिए, अगर लोड कम है तो आप इनका जनरली यूज कर सकते हो। और लो लोड कहाँ पे आएगा, कोई बताएगा आपके स्टील स्ट्रक्चर में लो लोड कहाँ पे आएगा, लोड कम कहाँ पे आएगा, वेरी गुड, दैट इज रूफ। आपको रूफ का डिजाइन करना है, यू कैन यूज आगे से JB एंड MB, क्लियर। नेक्स्ट इज MB एंड HB, सिंपल सी बात है, दिस इज मीडियम वेट बीम एंड हैवी वेट बीम। इनका यूज कहां पे करोगे, कहां पे, हाई लोड के लिए पहले तो। अब हाई लोड कहां पे आएगा, सीधा फाउंडेशन पे आएगा, फ्लोर। फ्लोर का जब भी डिजाइन करोगे यू कैन यूज दीस टाइप्स ऑफ, क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए रूफ बीम का डिजाइन करना है तो वहां पे कौन कौन सी बीम होगी, यू विल यूज जूनियर बीम एंड लाइट वेट बीम। नेक्स्ट इज फॉर फ्लोर बीम, यू कैन यूज मीडियम बीम एंड हैवी वेट बीम, क्लियर है यहां तक, यहां पे कोई डाउट। अब मैं पूछूं, इफ द स्ट्रक्चर इज लेटरली अनसपोर्टेड या अनस्टेबिलिटी की कंडीशन जा रही है, वहां पे किस तरीके की बीम यूज करोगे, वाइड फ्लेंज बीम, ठीक है। इसका नाम देख लो, वाइड फ्लेंज बीम, क्लियर हो गया है। मेरे हिसाब से आई सेक्शन क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें, कुछ भी पूछना हो पूछो फटाफट। ये लेटरल स्टेबिलिटी और इसका क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ मुझे। देखो इसी डायरेक्शन को एक बार फिर से समझौता है, इसी डायरेक्शन को बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है, जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है, और बढ़ा गई, जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ती गई, अब हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारी जो लेटरल अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम ये बहुत डेप्थ ना बढ़ा के हम कहां चले जाएंगे, वाइड फ्लेंज की तरफ चले जाएंगे, जैसे जैसे लोड ज्यादा बढ़ेगा। ये क्लियर हो रही है ना, ठीक है। लेटरल स्टेबिलिटी को बचाने के लिए हम वाइड फ्लेंज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, पहले एग्जांपल IS MB हमने ले लिया, ठीक है, 600, ठीक है, एट द रेट हम तो ये बताते थे दिस इज डेप्थ। ये डेप्थ को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे लेटरल स्टेबिलिटी की कंडीशन या लेटरल डिफ्लेक्शन आने की कंडीशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। हमारा क्या होता जाएगा, ये लेटरल डायरेक्शन में फेल करने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इट इज बेटर टू डू नॉट इंक्रीज द डेप्थ, ठीक है, हम वाइड फ्लेंज में चलते हैं, क्लियर है सेक्शन, कोई डाउट किसी को। अब बीम सेक्शन हम कहां यूज कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हो बीम सेक्शन को, आप मैंने कल बताया था, एज अ टेंशन मेंबर, एज अ कंप्रेशन मेंबर, दोनों मेंबर के लिए आप डायरेक्ट बीम का यूज कर सकते हो। और कहां यूज कर सकते हो, एज अ कॉलम की तरह यूज कर सकते हो, एज अ बीम यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप ग्रिलेज फाउंडेशन, अब ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होती है बाद में बताऊंगा, आज जाके देखना एक बार, है ना। इन सब चीज में आप क्या कर सकते हो, अपनी बीम का यूज कर सकते हो। इट इज क्लियर, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ें। ये हो गया, दो चीज पूछी जाती है यहां से, क्लियर क्या क्या पूछा जाता है कि योर आई सेक्शन इज क्लासिफाइड कैसे होता है और डेजिग्नेट कैसे किया जाता है। तो मैंने बता दिया क्लासिफाई कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेट पर मीटर रन, ठीक है। ये वेट पर मीटर रन का मतलब समझते हो, कौन कौन समझता नहीं समझता। इसको अगर मैं इसका 3D व्यू बनाऊं, जैसे आप साइड पे देखते हो, ये फील करने की कोशिश करना ना, यही आई सेक्शन है हमारा, क्या हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये हमारी ये पूरा ये जाएगा, तो ये जितने मीटर के रन पे जा रहा है उतने मीटर के लिए 3D व्यू दिखा है, इस तरीके का आपने देखा होगा, है ना। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये जितने मीटर के लिए जाएगा उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लियर। और डेजिग्नेट कैसे करेंगे, दो चीज होगी डेजिग्नेशन में। डेजिग्नेशन कैसे किया, ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक डेप्थ है और एक अगेन वेट पर यूनिट पर मीटर रन,
क्लियर? क्लासिफाई किससे करेंगे? वेट पर मीटर पे, और डेजिग्नेट कैसे करेंगे? डेप्थ और वेट पर मीटर। क्लियर? ठीक है, आई सेक्शन क्लियर है, मैं नेक्स्ट सेक्शन पे पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा था हमारा? टी सेक्शन था नेक्स्ट। चलो, चैनल सेक्शन का नोटेशन किससे था? ISC। कोई बताएगा चैनल सेक्शन कैसा दिखता है? देखा है? दिख रहा है कुछ चैनल सेक्शन? ऐसा ही कुछ? चैनल सेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कोई बताएगा? इसकी सीजी जो लाई करती है दैट इज इनवर्ड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो सीजी लाई कर रही है इसी चैनल सेक्शन के कहां पे? अंदर लाई कर रही है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एडवांटेज जिसका कि हम लोग यूज करते हैं अपने परलिन में। ठीक है, परलिन हमें पता ही नहीं परलिन क्या होता है, परलिन बताता हूं, है ना? सबसे पहले तो चैनल सेक्शन लिखो, इसी को लिखते हैं दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन। फुल फॉर्म लिखो, इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन। इट इज ऑफ अगेन 5 टाइप्स: ISJC, ISLC, ISMC, ISSC, ISGC। क्लियर? फुल फॉर्म पता हो गया होगा? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड गेट चैनल। फिर से रिपीट करूं मैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, दैट इज स्पेशल चैनल, दिस इज गेट चैनल। अगेन इंडियन स्टैंडर्ड चैनल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे इसको क्लासिफाई करेंगे? वेरी गुड, वेट पर मीटर रन। ठीक है, अभी जो समझाया था, क्लियर? क्लासिफाई इसके आधार पे करेंगे, बट डेजिग्नेट किसके आधार पे करेंगे? वेट पर मीटर रन एंड डेप्थ। अगेन भाई, क्लियर? ये यहां तक। अब इनके यूज लिखो, कहां कहां यूज हो रहे हैं। पहला इज परलिन, परलिन में यूज करेंगे, यू विल यूज इट इन लैटिस कॉलम। अब बताया था लैटिस कॉलम, ठीक है? इसी को लैटिस कॉलम को बोलते हैं बिल्ट-अप कॉलम। क्लियर? और कहां यूज कर सकते हो? एज अ कंप्रेशन मेंबर, एज अ टेंशन मेंबर, अब देखो कुछ इमेजिन कर पा रहे हो, एक हमारे पास मेंबर है, ठीक है? मेंबर क्या है? यहाँ पर मान लो फ्रेम्स हैं, ठीक है? फ्रेम्स लगे हुए हैं। अब ये हमें क्या करना है? देख लो यार, हमें क्या करना है? इसके ऊपर एक हमें रूफ प्रोवाइड करवाना है, ठीक है? तो रूफ विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है? इसके ऊपर जो हम रूफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब इसमें हमारी बीम भी होगी, बीम का कॉम्बिनेशन भी होगा, ऐसे
चीज होगी, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पर्लिन। क्लियर? पर्लिन इज डिफाइंड एज अ फ्लेक्सुरल मेंबर दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द जीआई रूफ शीट। जो ऊपर की रूफ शीट जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए आप बीम जो प्रोवाइड करोगे, दैट इज नोन एज पर्लिन। क्लियर हुआ? अब जो एंड पे जैसे बहुत सारे वो बने हुए हैं ना, उनको कनेक्ट करके उस पे जो रूफ शीट प्रोवाइड करोगे ना, उस बीम को ही बोलते हैं पर्लिन। क्लियर? और लेटेस्ट कॉलम जो बिल्टअप कॉलम मैंने कल बताया था कि जो आप जहां पे चार्जर लगा रहे हो ना, देखो देने का तरीका अलग अलग है। आप एक चैनल सेक्शन, दो चैनल सेक्शन ऐसे दे दो और इस पे एक पूरा कॉलम खड़ा हो गया, दैट इज नोन एज लेटेस्ट कॉलम या बिल्टअप कॉलम। क्या हुआ? इसमें दो चैनल सेक्शन का यूज करके आपने एक कॉलम खड़ा किया, इट इज नोन एज लेटेस्ट कॉलम या बिल्टअप कॉलम। ठीक है, बाकी यही ये यूज हो रहा है तो कंप्रेशन नंबर हो गया, ऐसे यूज हो रहा है तो आपका टेंशन नंबर हो गया, अलग अलग बाकी तरह यूज करते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट चैनल सेक्शन। क्लियर है चैनल सेक्शन? आगे बढ़ें, पर्लिन की डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज पर्लिन? पर्लिन इज कंटीन्यूअस फ्लेक्सर मेंबर। पर्लिन इज कंटीन्यूअस फ्लेक्सरल मेंबर विद सपोर्ट, सॉरी क्या लिखा, पर्लिन इज कंटीन्यूअस फ्लेक्सरल मेंबर बीम लिखा, मेंबर के बाद बीम है ना, एक तरीके की बीम ही है, पर्लिन भी क्या है, बीम है। ठीक है, विद सपोर्ट जीआई शीट ऑफ, विद सपोर्ट जीआई शीट ऑफ, सॉरी जीआई शीट रूफ कवरिंग करो, जीआई शीट रूफ कवरिंग। क्लियर? क्लियर यहां तक? कुछ पूछना है? गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट आती ऊपर जो लगाते हैं ना रूफ पे। अब सबसे बड़ा एडवांटेज पर्लिन में इसका यूज करने का क्या है ना, जो मैंने शुरुआत में बताया, व्हाई वी आर यूजिंग इट इन पर्लिन, चैनल सेक्शन का ही यूज हमेशा पर्लिन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सीजी है दैट इज इनवर्ड ऑफ द सेक्शन। आप आई सेक्शन देख रहे थे, आई सेक्शन का सीजी क्या अंदर की तरफ है, कोई फिक्स नहीं है, ये प्लान पड़ा हो जाएगा, सीजी इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। आप टी सेक्शन ले लो, अभी बताऊंगा, टी सेक्शन ले लो, ठीक है, आप एंगल सेक्शन ले लो। सिर्फ चैनल सेक्शन ऐसा है जिसका कि इनवर्ड में हमेशा सीजी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसको पर्लिन में यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्लिन में ही इसका क्यों यूज होता है, क्योंकि द सीजी ऑफ द पर्लिन इज इनवर्ड ऑफ द चैनल सेक्शन। क्लियर? आगे बढ़े, बस इसमें देखना सामने कुछ दिख रहा है क्या, ब्लैक कलर का नीचे की तरफ, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे क्योंकि उस तरफ दिख रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? ये क्लियर हो गया, चैनल सेक्शन क्लियर हो गया, हमारा चैनल सेक्शन कंप्लीट हो गया, चैनल सेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। पर्लिन इज अ बीम दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द जीआई शीट, बस इतना ही पता है हमें, है ना, ठीक है। और इसी का शेड की तरफ भी यूज करना है, जब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जाओगे तो वहां पे शेड भी जो प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज पहले पर्लिन दिया जाएगा, उस पर हम जीआई शीट रख देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये चैनल सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, इनका फुल फॉर्म, अच्छा फुल फॉर्म लिख दिया, एक मिनट, इनका डेजिग्नेशन हमने लिख दिया आईएस, नेक्स्ट सेक्शन पढ़े, नेक्स्ट इज योर टी सेक्शन। टी सेक्शन बताओ फटाफट से। ये तो समझ में आ रहा होगा, राउंडेड क्यों किया हूं मैं, कल बताया था, ये राउंडेड क्यों कर रहा हूं मैं, क्लियर है ना? व्हाट इज द रीजन? स्ट्रेस कंसंट्रेशन,
कौन कौन से होंगे? IST, भी हमारे पास 5 तरीके होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड, टी सेक्शन, क्लियर, ऐसे डेजिग्नेट होता है। और हमारा ये भी कितने तरीके के हैं? 5 तरीके। JT, हमारा ISLT, ISMT, ISHT और ISST। क्लियर है? जूनियर टीचिंग, ठीक है, लो वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट एंड स्पेशलिटी, ठीक है। इसको भी डेजिग्नेट किससे करेंगे? सेम, ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर यूनिट मीटर। देखो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते रहो। इनका यूज कहाँ होगा? कोई बताएगा इनका यूज कहाँ होगा? टी सेक्शन को जाना पहचाना रहा है, इनका यूज किया आपने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इसका यूज कहाँ होगा? कहाँ यूज करेंगे? ब्रिजेस के नीचे, तुमने क्या बोला? ब्रिजेस के नीचे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हमेशा टी सेक्शन का यूज होगा, फिक्स कर देना एज अ टेंशन मेंबर। अब आप ब्रिज में यूज करो, कहीं नहीं यूज करो, ठीक है। देखो कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे कि चैनल सेक्शन हमेशा पर्ल में ही यूज होगा, ठीक है। वैसे ही टी सेक्शन हमेशा कहाँ करोगे? टेंशन मेंबर। खासकर टेंशन मेंबर कहाँ आता है? इन ट्रसेस, बताया था। क्लियर हो गया? टी सेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट इज योर एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन बताओ कितने तरीके के होते हैं? दैट इज ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ये 2 तरीके के होते हैं, वन इज इक्वल, अनदर वन इज अनइक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल सेक्शन है, अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब देखो यहाँ पे एंगल सेक्शन इज लाइक दिस, ठीक है। एक में ये दोनों इक्वल होंगे और एक में ये दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक है। क्या होगा? इनकी लेंथ होगी L1, L, तो इसकी भी कर लो L, इसकी होगी L1, तो इसकी हो जाएगी L2, ठीक है। और ये इसकी होगी थिकनेस, जो थिकनेस यहाँ है वही थिकनेस यहाँ पे भी होगी, ठीक है, ठीक है। तो इनका डेजिग्नेशन कैसे हो जाएगा? L मल्टीप्लाइड बाई L इंटू टी, और इसका हो जाएगा L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 इंटू टी, ठीक है। तो हमारा इनको डेजिग्नेट किसके आधार पे करेंगे? अभी सोच के बताओ इसका डेजिग्नेट कैसा होगा, कैसे होगा? देखो ये लेग की तरह है तो इसको बोलते हैं लेग, ठीक है। तो इनका डेजिग्नेशन कैसे होता है? लेग साइज, लेग का साइज क्या है? एंड हमारा थिकनेस ऑफ द लेग, क्लियर। इसका लेग का साइज क्या है और हमारा लेग का थिकनेस क्या है, इसके आधार पर इसको डेजिग्नेट करते हैं, क्लियर। जैसे कि इनका नोटेशन है ISA 100 इंटू 100 इंटू 8, क्लियर। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन दैट इज 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्लियर। इनका यूज कहाँ करेंगे हम? इनका यूज कहाँ करेंगे हम? कहाँ यूज कर सकते हैं? अगेन टेंशन और कंप्रेशन मेंबर, कहाँ पे? इन ट्रस, ठीक है। एक तो पहला हो गया, दूसरा आज मैंने अभी पढ़ा है उसमें बताया है। और कहाँ एंगल सेक्शन का यूज कर सकते हो? सोचो सोचो, देखो पढ़ोगे तभी समझोगे तभी मजा आएगा। हम यहाँ पे चैनल सेक्शन यूज कर रहे थे 4, मतलब 2, इसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं एक एंगल, एक एंगल, एक एंगल, एक एंगल, 4 एंगल के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना सकते हैं? लेटेस्ट कॉलम, जो भी पढ़ा था, या बिल्ट अप कॉलम,
ठीक है, तो एंगल सेक्शन का हम वहां भी यूज कर सकते हैं, कहां, बिल्ट अप कॉलम या लेटेस्ट कॉलम। क्लियर हो गया ये नहीं हुआ? ठीक है, देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, अब तक हम लोग एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्सिस आती है, दैट इज यू एंड वीवी, ठीक है। जब भी आप एंगल सेक्शन की बात करोगे तो आप यू और वीवी एक्सिस की का डिस्कशन करोगे। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पे सीजी का रोल चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस लेग एंड दिस लेग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सिस आ जाती है यू एंड वाई वाई, सॉरी वीवी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो मेजर एक्सिस होगी दैट इज आई यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आई वी वी, ठीक है। यहाँ पे इनका रोल आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी एंगल सेक्शन की बात आएगी तो वहां पे आप एक्स एक्स की वाई वाई की बात ना करके आप यू और वी वी की बात करोगे। देखो जब आप कोड पढ़ोगे ना तो कोड में ये सारी चीजें मेंशन है, वहां पे एक्स एक्स वाई वाई नहीं मिलेगा, जबकि एंगल सेक्शन की बात करोगे यू और वी वी मिलेगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोग दिल्ली मेट्रो में जितने भी हमारे पास टेंशन मेंबर बने या कंप्रेशन मेंबर बने दैट इज बेस्ड ऑन दिस एंगल सेक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए साथ में करते हुए चलो कि हम कहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो में जो भी हुए हैं दैट इज यूज ऑफ एंगल सेक्शन, क्लियर, ठीक है। एंगल सेक्शन भी हो गया हमारा। बताओ चलिए अब बात करते हैं, इसी में एक और सेक्शन आता है दैट इज बल्ब एंगल सेक्शन, ठीक है। करवा दें वाला, ठीक है। दैट इज आईएसबी, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब स्पेशल एंगल, ठीक है। अगेन बल्ब स्पेशल एंगल आ गया, तो यानी दो तरीके के होंगे, इक्वल और दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। अब इसका फिगर देखो, अब मुझे कोई बताएगा ये एंगल सेक्शन का सेम इसी का एंगल सेक्शन है, मान लो एक एंगल सेक्शन हमने ये बनाया, सेम एंगल सेक्शन है, ठीक है। हम बल्ब एंगल सेक्शन पे क्यों गए, व्हाट इज द रीजन, और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, फटाफट से बोलो। फटाफट बताइए। देखो रिजिडिटी डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर चीज का कितना आएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा हमारा, क्या होता है पैरेलल एक्सिस थोड़ा सा पढ़ गया हो, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इससे कंपैरिजन में करना है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बल्ब विल बी इक्वल टू पैरेलल एक्सिस, थोड़ा हम यहां अप्लाई करेंगे तो इसका कुछ मान लो एंगल सेक्शन प्लस हमारा एरिया ऑफ दैट मल्टीप्लाइड बाय के का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, बल्ब एंगल का जो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू एंगल सेक्शन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बल्ब इज द रिजिडिटी ऑफ बल्ब एंगल सेक्शन ऑफ बल्ब एंगल सेक्शन इज मोर देन व्हाट एंगल सेक्शन, इसलिए हम इसका यूज एक जगह करेंगे। अब सोच के देखो इस तरीके का कहीं आपने यूज देखा है, कहीं पे यूज हो रहा हो, थोड़ा सा सोचो। कहीं पे ऐसा सेक्शन प्रोवाइड करते हुए देखा, नहीं देखा, आपने देखा क्या, कितने लोग बोर्ड से ट्रेवल किए हैं, बोर्ड बोर्ड
ये है ना, बल्ब एंगल सेक्शन में यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम इस चीज का यूज कर सकते हैं अपने, ठीक है। स्टील के जो बल्ब आते हैं मेंबर, डायरेक्ट हम इनका यूज कर सकते हैं। तो लिख दो यूज इन शिप इंडस्ट्री, यूज इन शिप इंडस्ट्री। कोई डाउट है, कुछ पूछना है अभी? हमने कितने 7 सेक्शन पढ़ लिए? हमने 5 सेक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। सबका यूज देख लिया, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कहाँ पर, इसको बंद कर दो।